उसका सुसाइड कर लिया। वो जब 20 दिन हुआ वो खुद आत्महत्या कर लिया। एग्जाम दिया। कोई बोले गोली मारो तो गोली मार देंगे। ऐसे भी सिस्टम के हाथे मार रही रहे हैं सर। खुफिया एजेंसी कर क्या रही है, सीबीआई कर क्या रही है। छात्र जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं बीच सड़क पर बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है। छात्रों की मांग है, छात्र कई जो है बात करते हैं छात्रों की क्या मांग है। किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर मेरा भाई नीट की 620 नंबर पिछले साल ला रहा था, उसका सुसाइड कर लिया। वो जब एग्ज़ाम लीक हुआ सर, 2 साल दिन रात करके पढ़ा, दिन रात मात्र 3 से 4 घंटा सोता था। हमको बोले अरे इतना काहे पढ़ता है, हो जाएगा सर। नहीं भैया बहुत कटअप जाता है। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। ठीक है सर, मेरे पिताजी किसान है, मम्मी हाउस वाइफ है, मैं भी तैयारी करता हूँ पटना में। वो जब वेकेशन के लिए दो साल जब तैयारी किया सर, उसके बाद एग्जाम जब बढ़िया से गया वो, तो वेकेशन के लिए वो मामा घर गए हैं। ठीक है, और मामा घर जब गए देखा पेपर लीक हो गया। कोचिंग वाले फ़ोन किया कि आ जाओ फिर से पढ़ना है। तो वो जब आए पूरा एकदम सोता ही नहीं था, कमरे में बंद, एकदम घर से बाहर निकलना ही नहीं। हम लोग उसके साथ बहुत रहे। फिर जब 20 दिन हुआ वो खुद आत्महत्या कर लिया। एग्जाम दिया है दोबारा रीनीट के एग्जाम? वो आत्महत्या कर लिया सर। अच्छा। वो आत्महत्या कर लिया। अपना भाई था? मेरा अपना भाई था, छोटा भाई था मेरा, सत्यम नाम था। और मैं सर पिछले साल मेंस में 340 नंबर लेकर आया था मैंने। मेरा कटअप जा रहा था। और नहीं एसएससी सीजीएल का मैं तैयारी छात्र हूँ। मैं पिछले साल 340 नंबर लेकर आया सर, कटअप 335 गया। उससे मेरा एबव मार्क्स था, पेपर लीक हो गया सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसकी जिम्मेदारी सर कौन लेगी? गवर्नमेंट नहीं लेगी तो, क्योंकि हम लोग उसको चुनते हैं सर। हैं, फिर भी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है। अभी आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मांग को लेकर? मांग यही आगे आप लोगों को नहीं जाने दे रही है, क्या आप लोग मांग यही कर रहे हैं कि सरकार एक अकाउंटेबिलिटी रखे, जिम्मेदारी ले अपने ऊपर कि हाँ हमसे गलती हुई है। देखिए हर इंसान से गलती है, ना हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, ना बीजेपी, ना आरजेडी। सर हर सरकार से प्रदर्शन आयशा का है ना? क्या बोले सर? आयशा का ये प्रदर्शन था ना, मतलब आज वाम दलों का जो है छात्र विंग का जो है प्रदर्शन। नहीं ये आम देखिए उस तरफ बोले सीजीपी का प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट सीजीपी का नहीं था सर, बस एक आगे एक रास्ता दिखाया हम लोग के लिए। कोई गार्जियन के स्वरूप में आया सर, तो हम लोग अपने खुद पॉइंट, उतना बुड़बक नहीं है सर। कोई बोले गोली मारो तो गोली मार देंगे। हम लोग खुद जानते हैं क्या हम लोग का नीड है, क्या नीड नहीं है, खुद हम लोग जानते हैं सर। ऐसा थोड़ी है कि कोई बोले गोली मारो पुलिस को गोली मार देंगे, कोई बोले बम मारो तो बम मार देंगे। ऐसा नहीं कर सकते सर। पत्थरबाजी किया, हम लोग नहीं कर सकते पत्थरबाजी, हम लोग का जान नहीं है, हम लोग नहीं किए सर पत्थरबाजी। जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का हाथ में लेना नहीं है। शांतिफुल पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे सर, अगर होगी ठीक है, तो हम लोग सुसाइड कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से राजभवन जाना था? जी सर राजभवन जाना था, लेकिन आगे रोक रही है, नहीं जाने दे। बीजेपी कार्यालय के पास जो कार्यकर्ता देखे वो भी जो है सामने खड़े रहते, आप छात्र संगठन भी सामने खड़े हुए। तभी तो सर यही तो बात हुई सर कि आप एक ठीक है, आप बीजेपी, आपके पास हम लोग तोड़ फोड़ करें तब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। आप लाठी ले खड़ा है सर पहले से, इसका मतलब सारा जिम्मेदारी आपका है। इसका तो मीनिंग अभी निकल रहा है कि सारी जिम्मेदारी आप ही है, जवाबदेही आपका है, आप जवाबदेही ले नहीं रहे हैं। एकदम लाठी ले खड़ी है सर हम लोग को मारने के लिए। तब ना छात्र की गुस्सा फूटी कि आप क्यों आए, हम लोग का काम है राजभवन जाना, राजभवन में घेराव करना, तो आप क्यों लाठी ले खड़ा है? इसका मतलब सारा जिम्मेदारी आपका है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? पुलिस आप लोगों को आगे नहीं लगातार बढ़ने देगी? बैठे रहेंगे सर, बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल धर देंगे और क्या होगा इससे। आप लोग हाँ भूख हड़ताल कर देंगे, इससे आगे कुछ नहीं होगा। नहीं पुलिस नहीं जा रही है, भूख हड़ताल यहाँ बैठे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटा सकती है। यहाँ तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे ट्रैफिक को, यहाँ भूख हड़ताल बैठ जाएंगे, जब तक मिलेगी नहीं मिलेगी। ऐसे भी सिस्टम के हाथे मार रही रहे हैं सर। अभी हम 1 साल मेरा जॉब किए होता, इस साल मेरा ज्वाइनिंग हो जाता, मेरा भाई मर गया, ऐसे भी मर जाएंगे सर। क्या है इसमें, क्या करेंगे? जब माँ बाप को अच्छे लाइफ नहीं दे पाएंगे सर, हम लोग को पैदा किया जवान की, जब अच्छे लाइफ नहीं दे पाएंगे माँ बाप को, तो किस लिए जिंदा रख करेंगे सर? एक भाई गया हम भी जाएंगे सर, उसमें क्या है? ऐसे भी तो मर ही रहे हैं। न घर में खाना बढ़िया है और न हम लोग के पास बढ़िया जमींदार के बेटा है। पापा मेरा बटैया करते दूसरा खेत का, न हम लोग जमींदार के बेटा है कि नहीं भाई चलो 52 बीघा 30 बीघा जमीन है, अपना जमीन खोद के खाएंगे। मात्र 10 कट्ठा खेत है सर, 2 भाई में, एक भाई चला गया, हम जिंदा क्या करेंगे? अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी यहाँ बैठ जाते करेंगे। इस्तीफा की मांग जैसे चल रही थी, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से नहीं सर, ये तो आप सिस्टम को धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो इसी से थोड़ी सुनेगा। इसके अंदर भी झांकनी पड़ेगी ना कि क्या मजबूरी है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक बस आदमी का मुद्दा है, ये मेन मुद्दा नहीं है सर। हम लोग का मेन मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अकाउंटेबिलिटी ले, सरकार माफ़ी मांगे कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, आगे से गलती नहीं होगी। लीक को आप किस तरीके से देखेंगे? सरकार का कहना है कि इसमें कई चरणों में जो प्रोसेस हो रहा है, लीक को रोकना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या पेपर लीक रोका जा सकता है? ऐसा मतलब सरकार की क्यों नहीं रोका जा सकता है सर? आप जब 1 नेशन 1 चुनाव कर सकते हैं तो 1 नेशन 1 एग्जाम नहीं कर सकते हैं? 1 नेशन 1 शिक्षा नीति आप नहीं ला सकते हैं? पेपर क्यों नहीं रोका जा सकता? चुनाव तक का लीक नहीं होता है, चुनाव तक का लीक नहीं होता है। खुफिया एजेंसी कर क्या रही है, सीबीआई कर क्या रही है, सीबीआई क्या कर रही है, आईबी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रही है, जब लीक पेपर ही नहीं करवा पा रही है। आज आप एयरफोर्स को शामिल कर रहे हैं, एक काल दिन आप आर्मी को ले आओगे, तो वो देश सुरक्षा के लिए है क्या स्टूडेंट के पेपर करवाने के लिए है? वो
तो अभी आप लोग जैसे कि अब पटना में जो है प्रदर्शन आप लोगों ने किया, पुलिस किस तरीके से आप लोगों से व्यवहार करी, रवैया कर? पुलिस सर देखिए बताएंगे 50-50 बढ़िया भी थे और कुछ पुलिस वाले बल प्रयोग भी किए, लाठीचार्ज भी किए, एक दो को, बाकी सब ठीक थे। मीडिएट अच्छा से कर रहे थे, अच्छे से स्टूडेंट से संवाद कर रहे थे, उस कोई पुलिस ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं करी। बट कुछ पुलिस वाले सिंगल स्टार थे, वो डीएसपी थे, पता नहीं मेरे को कौन सा रैंक के थे, लेकिन वो एक दो पुलिस वाले थे, वो सीनियर थे, वो लाठीचार्ज किए एक दो के ऊपर, बाकी सब पुलिस वाले अच्छे थे। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें एक और आरोप लग रहा था कि स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल एजेंडा है, तो आप आप इसको सर क्या कहेंगे? वो भी तो ये देश के नागरिक है वो। अच्छा आप बताएं सर, ये सीरियस इशू है या नहीं है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल सीरियस। आप अपोजिशन का, आप कांग्रेस पार्टी का, मेरे उससे मतलब नहीं, ये सीरियस इशू है कि नहीं है। अगर आप कुछ दूसरा प्रोटेस्ट हम लोग करते तो आप बोलते, ये पेपर लीक की मुद्दा ना। अगर आप पहले दिन आप आके एक गलती मांगते, माफ़ी मांगते, अकाउंटेबिलिटी लेते, आप रीनीट करवाए, उसमें भी देखिए मार्क्स में गड़बड़ी हुआ। एक लड़की का देख रहे थे, उसका 620 मार्क्स आया था, दूसरे दिन उसका 597 मार्क्स आया था, तो फिर भी तो अब सिस्टम खराब है। सीबीएसई का देख लीजिए आप उठा के, उसमें 500 किसी का था, दूसरे दिन देखा 350, ये कैसे ध्यान दे लिए चल रही है। वहाँ जो तस्वीर आ रही थी, हृदय विदारक तस्वीर आ रही थी, छात्रों को जिस तरीके से मारा गया था, पीटा गया था, छात्र सरकार जो क्यों इतनी डरी हुई है शामिल छात्रों से? सरकार ये चाह रही है कि अगर हम किसी को इस्तीफा दिलवाएंगे, सरकार अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। सरकार अगर गलती मान लेती, सोचिए सरकार बोली फिर हमरे से गलती हुआ है तो पब्लिक जान जाएगी, नहीं हमसे गलती हुआ है तो हम इसको वोट नहीं देंगे। इसलिए सरकार अपना गलती छुपाना चाहती है। वैसे 2016 में तो राजनाथ सिंह बोले हैं कि मेरे सरकार में इस्तीफा नहीं होते हैं। अब देख लीजिए सुषमा स्वराज को देख लीजिए, क्या बोलते हैं, एक उनके साथ क्या था नाम उनका भूल रहा है, वो कुछ दिन के बाद कौन सा लीक था, मतलब कोई घोटाला था, उसमें कुछ दिन इस्तीफा नहीं दिया, फिर कुछ दिन के बाद पार्टी से हटा के दूसरा मंत्री गठन कर दिया गया। ये तो ये नहीं हुआ ना सर, ऐसे तो नहीं चलेगी ना सरकार। आपको जनता चुन के भेजती है, आप बोलते हैं मुझे वोट दो। आप मोदी का वादा था कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, फिर ये क्या हो रहा है? फिर ये हो क्या रहा है? गरीब का होप को चकनाचूर किया जा रहा है और कुछ नहीं है सर। दिल्ली आप लोग जाएंगे? दिल्ली सर जाएंगे, जाना पड़ेगा। अब लास्ट है सर, अब दिल्ली जाना पड़ेगा। ये ना सीजेपी है, ना कांग्रेस, ना क्या बोलते हैं सपा, ना आरजेडी, ये आम जनता के मुद्दे है, ये गरीब परिवार का मुद्दा है।